नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई होगी फिर से शुरू। सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हुई थी। 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी कार्रवाई। सदन में फिर गूंजा राहुल गांधी का मुद्दा। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सदन में फिर से कार्रवाई शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि राहुल गांधी का मुद्दा जो है सदन में उठा है, जिसकी वजह से 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो एक बार फिर से सदन में कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधे चलेंगे। चेयरमैन सर, मेरे साथी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है, जो क्रम संख्या 2 पर आज की संशोधित कार्रवाई के अंदर अंकित है, आपकी अनुमति से मैं सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। चेयरमैन सर, आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी। अब देखिए, 2 बजे शुरू होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है विपक्ष के हंगामे के बाद से। as mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business today. आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल सिंह जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने सम्मुख दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 7 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आदरणीय सभापति जी, आपकी आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज हैं, वो आपकी अनुमति के सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्रीमती रेणुका सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 10 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 13 श्री अजय भट्ट जी। से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 12 पर जो कौशल किशोर जी के नाम के आगे उनके दस्तावेज है, आपकी अनुमति के सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर श्री भगवंत खूबा के नाम के जो अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 15 श्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 16 in the list of today's business. आइटम नंबर 17 डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 17 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 18 श्री विश्वेश्वर टुडू जी। With your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in today's list of business at serial number 18 on the table of the House. Thank you. आइटम नंबर 19 डॉक्टर महेंद्र मुजपुरा जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 19 against my name in today's revised list of business. Thank you sir. आइटम नंबर 20 श्री संतोष कुमार गंगवार जी। आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 20 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 21 श्री पीपी चौधरी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध जन विश्वास उपबंधक का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अंग्रेजी और हिंदी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 22 श्री छेदी पासवान जी। महोदय, आज की कार्यसूची यथानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 23 श्री राजीव रंजन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन विषय पर 17वां प्रतिवेदन और अनुदान की मांगों पर 18वां प्रतिवेदन की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 24 श्री परबत भाई पटेल जी। मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 24 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 20वां, 21वां और 22वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 25 श्री विष्णु दयाल राम जी। A copy each of the following reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Home Affairs. 242nd report on demands for grants 2023-24 of the Ministry of Home Affairs. 243rd report on demands for grants 2023-24 of the Ministry of Development of North Eastern Region and 244th report on action taken by government on the recommendations of the observations contained in the 237th report on police training, modernization and reforms. आइटम नंबर 26 डॉक्टर झालसी बिसेन जी। क्रम संख्या 26 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध अनुदान मांगों के संबंध में विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 373वें, 374वें, 375वें, 376वें, 377वें, 378वें और 379वें में प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी।
Thank you, respected sir. With your kind permission, I beg to lay on the table the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee of Health and Family Welfare. 143rd report of committee on the demand for grants 2023-24, demand number 46 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. 144th report of the committee on the demand for grants 2023-24, demand number 47 of the Department of Health and Research, Ministry of Health and Family Welfare, and 145th report of committee on demands for grants 2023-24, demand number 4 of the Ministry of Ayush. Thank you. Item number 28, Shri Suresh Kumar Pujari ji. With your permission, I beg to lay on the table a copy each of the following reports, both Hindi and English version of the Standing Committee on Personal, Public Grievance, Law and Justice, as mentioned against my name at serial number 28. 126 report on demand for grants for 23-24 of the Department of Personnel and Training. 127th report on demand of grant for 2023-24 of the Department of Administrative Reform and Public Grievance and the Department of Pension and Pensioner Welfare. 128th report on the demand for grants for 2023-24 of the Department of Justice. 129th report on the demand for grants 23-24 of the Department of Legal Affairs. And finally, sir, 138th report on demand for grants 23-24 of the Legislative Department, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Item number 29, Dr. Bhagwat Karad ji. Honorable Speaker, sir, I raise to lay a copy of the statement for correcting the reply to unstarred question number 5085 dated 4/4/2022 regarding clubbing of loans and giving reasons for delay in correcting the reply. Thank you. Item number 30, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairman, sir, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 20th March 2023 will consist of: number 1, consideration of any item the government business carried over from today's order paper. It contains general discussion on budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24, discussion and voting of the demand for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2023-24 from 1st April 2023 to 31st March 2024, and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Third, discussion and voting on the supplementary demand for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for financial year 2022-23 from 1st April 2022 to 31st March 2023, and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Fourth, discussion and voting of the second and final batch of supplementary demand for grants for 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Fifth, discussion and voting on demand for grants for 2023-24 under the control of Ministry of Railway, and discussion and voting on demand for grants for 2023-24 under the control of following ministry: number 1, Rural Development; 2, Panchayati Raj, to be taken up together. And discussion and voting on demand for grants for 2023-24 for the following ministry: Tribal Affairs, Tourism, Culture, Health and Family Welfare. Culture, Health and Family Welfare, to be taken up together, this tourism and culture. Guillotining of outstanding demand for grants in respect of union budget for 2023-24. Consideration and passing of the finance bill 2023. Thank you. Thank you very much. माननीय सदस्यगण, अपने सदस्य नियम 377 के तहत अपने महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और सभा की कार्यवाही शांति से चलने दीजिए। नियम 377
जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामले को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बड़ी जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई पहले से स्थगित हो चुकी थी। बड़ी जानकारी, मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लगातार हंगामा हो रहा है किस तरीके से दोनों ही सदनों में, जिसके चलते कार्रवाई एक के बाद एक स्थगित होती जा रही है। एक बार फिर से जो है कल सुबह, मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही लोकसभा की स्थगित कर दी गई। तो पहले राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी, एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है, लगातार नारेबाजी हो रही है, जिसके चलते सदन नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, लगातार कार्रवाई स्थगित पे स्थगित होती जा रही है। आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, और आज के दिन भी यही दोनों सदनों में देखने को मिला कि कार्रवाई स्थगित पर स्थगित हो रही है। तो एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे तक का वो वक्त है जब कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो वहीं बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, एक बार फिर से वही हुआ जो लगातार 7 दिन से होता आ रहा है। क्या है ये सब विपक्ष की तरफ से? देखिए सिटी, जाहिर तौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच जो तनातनी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार रोजाना एक ही तरह का पिक्चर देखने को मिलती है। जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष के सांसद हंगामा शुरू कर देते हैं। कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वही सीन क्रिएट होता है, दोनों सदनों में हंगामा होता है, सत्ता विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। और आज तो लोकसभा में ओम बिरला ने बहुत ही शालीनता के साथ दोनों ही पक्ष के सांसदों से कहा कि सदन की कार्रवाई चलने दें, सबको बराबर मौका दिया जाएगा बात करने का। बावजूद इसके जहां बीजेपी के सांसद राहुल गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगा रहे थे, वहीं विपक्षी सांसद जेपीसी का गठन करो के नारे लगाकर उसका जवाब दे रहे थे। तो कुल मिलाकर स्थिति एक जैसी है। सत्ता और विपक्ष के बीच का गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जब सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने प्रेस से बातचीत की थी और उस दौरान आरोप लगाया था कि जानबूझकर न सिर्फ बीजेपी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, मंत्रियों को ईडी और सीबीआई से निशाना बना रही है, बल्कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये पूरा का पूरा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अडानी मामले की जांच को बाधित करने के लिए, जेपीसी के गठन की जो उनकी मांग है उसे अनदेखा करने के लिए ये किया जा रहा है। कल जो राहुल गांधी के घर पर पुलिस जी, लगातार लोकसभा और राज्यसभा में यही दृश्य देखने को मिल रहा है। आज 8वां दिन है, 8वां दिन भी यही सब देखने को मिला, 7 दिन भी यही सब कुछ हुआ कि एक के बाद एक कार्रवाई जो स्थगित होती गई। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए किस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद में जारी संग्राम के बीच विपक्षी दलों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 13 तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया। सदन को क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही
कि इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया, खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम, और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है, और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है, और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही, और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात ना हो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसता पूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे? हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सबने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। एक बात जरूर कह दूंगा, जो कल उन्होंने कार्रवाई की है राहुल जी के यहाँ, हम उसकी निंदा करते हैं। जो विरोधी दल के बहुत से नेताओं के यहाँ हो रहा है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, चाहे जितना भय, जितना आतंक, जितना आप पुलिस राज कायम कर लो, ये सिर्फ यही बयान कर रहा है कि ये तानाशाही का ट्रेलर है। तानाशाही की पूरी स्टोरी आना अभी बाकी है। हमारा संघर्ष जेपीसी के लिए जारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, नेताओं के लिए नहीं, जनता के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।